हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। जैसा कि आपको पता है कि आज जो पूरा भारत है वो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम इस दिन आज लिबरेट हुए थे। लिबरेट इज अ वेरी गुड वर्ड। लेकिन मेरा आप सभी से प्रश्न है कि क्या हम सही में लिबरेट हो चुके हैं एजुकेशन के अंदर? आज भी 80 साल होने के बाद भी इतना जो हमारा वॉपिंग टाइम बीत गया, 80 साल, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि हम एजुकेशन जो है सिस्टम उसकी जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वह एक ही चीज को पढ़ने के लिए बार बार फीस देते हैं। यस, आपने देखा होगा जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने आज घोषणा करी है कि वे फ्री ऑनलाइन जो है कोचिंग देंगे जितने भी कंपटीशन की तैयारी है उन सब के लिए और बाकी बच्चों की तैयारी के लिए। लेकिन आपने देखा होगा आज भी जो बच्चे हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस होती हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वह जो जितना भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं, जितने भी एग्जाम्स, उनका अगर आप सिलेबस देखेंगे इट इज ओनली टिल 12th, राइट। और फिर भी आप देखेंगे कि बच्चा 6 to 12 पढ़ रहा है अपने स्कूल के अंदर, फिर वापस वही चीज पढ़ने के लिए वह कोचिंगों में जा रहे हैं। इवन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा डमी स्कूल्स में जा रहे हैं कि उनको स्कूल्स में सिर्फ वो एडमिशन लेते हैं, फिर वो कहीं और कोचिंग। तो यह जो मेरा प्रश्न है सभी माँ बाप जितने भी पेरेंट्स उन सबसे है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बार बार हम एक ही चीज के लिए क्यों पैसा देते हैं? आप देखेंगे 6ठी से 12वीं तक बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या आप यह देखें कि क्या जो कोचिंग वाले हैं वह ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या फिर ये स्कूल का फेलियर है, दैट दिस इज द फियास्को ऑफ स्कूल्स। फियास्को इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। फियास्को का मतलब होता है फेलियर। तो क्या यह हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि पेरेंट्स स्कूल में भी पैसा दें उसके बाद फिर वो कोचिंगों में भी जाके पैसा दें? ऐसा क्यों होता है? और कई बार आपने देखा होगा कोचिंग वाले भी रिपीटर्स बैच चलाते हैं। जी हां, रिपीटर्स बैच की तुमने एक बार पढ़ लिया, तुमसे नहीं हुआ, तुम वापस आ जाओ। ऐसा क्यों? यह हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, जिस कारण से आप देख रहे हैं कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा थ्राइव कर रही है। और मैं भी 18 साल से इसी के अंदर हूं और मैं बार बार कहता हूं कि कृपया करके बच्चे जो हैं वह पढ़ना सीखें और पेरेंट्स भी उनको पढ़ाएं। और यह मेरी दरख्वास्त है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से कि सिर्फ आपने ऑनलाइन ला दिया उससे नहीं होगा, आपको एजुकेशन सिस्टम की जो रूट्स है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। दो हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 80 साल बाद एनएपी लेकर आए थे, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब 70-75 साल के बाद में लेकर आए हैं, राइट। बट थोड़ा सा उन्होंने सुधार करने की इसके अंदर कोशिश करी। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि जो सरकारी टीचर्स बनते हैं, आपने उनके बहुत सारे मीम्स एंड रील्स आप सभी ने देखा होगा कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। इवन सरकारी छोड़िए, आपको मैं प्राइवेट का बताता हूं गाइस कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं, अगर मैं बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर, उनको इसका भी नहीं पता होता। जब मैं क्लासेस में पूछता हूं, आपसे भी मैंने बहुत बार पूछ रखा है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि अल्फाबेट और लेटर में भी हम बच्चों को नहीं पता है। इवन जो किंडरगार्टन के टीचर्स होते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता, जो बच्चे पढ़कर आ गए हैं केजी के अंदर उनको नहीं पता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केजी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करते हैं। एक्चुअली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वह हमें सिर्फ और सिर्फ रोबोट बनाता है, वो हमें सिर्फ रटना सिखाता है, ना कि प्रश्न करना सिखाता है कि हम टीचर से प्रश्न पूछ पाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम बन चुका है कि बच्चा रटकर आएगा और रटने के बाद वो जाके एग्जाम के ऊपर जितना भी रटा है वो सब जाके एग्जाम के ऊपर उल्टी कर देगा तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। और इवन यह कहा जाता था जब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे, हमें यह कहा जाता था कि जो टीचर्स है वो ऐसे तोल कर आपकी जो बुकलेट है, जो आंसर शीट है उसके ऊपर मार्क्स देते हैं कि आपने क्या लिखा उससे मतलब नहीं, आपने कितना लिखा है, मतलब आप कितनी ज्यादा उल्टी कर आए हो पेपर के अंदर, उससे मतलब होता है। कई बार तो स्टूडेंट्स अनाप शनाप लिख कर आए बट आपने सप्लीमेंट्री शीट भर दी तो आप पास हो जाएंगे। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है
ये जो हमें तैयार कर रहे हैं ये अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट करा गया था और आज हम आजादी का 80वां महोत्सव मना रहे हैं। हम सब ने ये जैम्बूरी बनाई है। जैम्बूरी होता है सेलिब्रेशन। ये हम बहुत पहले महाभारत का जो मेरा पहला एपिसोड था उसके अंदर भी हमने यह देखा था, क्योंकि जो महाभारत की शुरुआत मैंने करी थी वह ब्रह्मा जी के इंद्र के दरबार में जैम्बूरी से करी थी। तो आज हमने 80वां हमारा महोत्सव मनाया, लेकिन क्या हम एजुकेशन से जो अंग्रेजों के द्वारा जो पढ़ाया गया था, क्योंकि भारत में कभी भी ऐसी एजुकेशन सिस्टम नहीं था। पहले जो बच्चे हुआ करते थे उनको वो अपने जितने भी गुरुकुल, जितने भी उनके एल्मा मैटर्स होते थे वहां पर वह जाया करते थे, प्लस वह चीजों को सीखते थे और प्रश्न किया करते थे, पूछा करते थे, जो कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। बच्चा पूछता नहीं है, बच्चा डरता है, बच्चा सोचता है कि बाकी सब क्या पूछेंगे। इवन जो टीचर्स भी हैं वे भी उनकी जो अंदर की इनक्विजिटिवनेस है, इसके अंदर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का ही बहुत महत्व रहता है। कई बार जो पेरेंट्स हैं वह बच्चों को डांट देते हैं कि तुम फालतू के प्रश्न मत पूछो। अगर बच्चा पूछ लेता है माँ बाप से कि भैया फरवरी में ही 28 दिन क्यों होते हैं, बाकी में क्यों नहीं होते, अगर इसका जवाब नहीं होता तो पेरेंट्स डांट देते हैं। कई बार टीचर्स तक भी कई बार कहते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्लास के बाद पूछना नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर जितने भी टीचर्स उन्होंने देखा होगा कि या बच्चों ने, आपने भी महसूस करा होगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ और अगर आपने नहीं पूछा या आपने पूछा और टीचर ने नहीं बताया, तो बच्चा वहीं पे अटका हुआ है उसी प्रश्न के साथ। भले आप आगे की कितनी रामायण सुना दीजिए, बच्चा वहीं पे अटका हुआ है। तो हमने अपने बच्चों के अंदर की जो इनक्विजिटिवनेस थी, दैट मींस जिज्ञासा, उसको हमने मार दिया है। इस कारण से जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वह ऐसे टीचर्स, ऐसे लोग उत्पन्न करते हैं। इवन स्टूडेंट्स भी आप देखिए, चाहे आप एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, ये सभी 12th और ग्रेजुएशन के बाद के एग्जाम से, आप सीडीएस की जगह आप एनडीए देख लीजिए, तो आपके आईबीपीएस हुआ, आपके एसबीआई हुआ, या आपके ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। आपके एसएससी है वो 12th के बाद भी लेता है, नीट जी ये सब 12th के बाद होते हैं। तो 12th के पढ़ने बच्चा स्कूल के साथ साथ अब कोचिंगों में जाते हैं, स्कूल मिस कर देते हैं और कोचिंगों में, और पेरेंट्स स्कूल में ही पैसा दे रहे हैं, कोचिंग में भी दे रहे हैं। और फिर जब बच्चों का नहीं हुआ, और आपको ही पता है अगर आपको देखना है कि कोचिंगों का रिजल्ट कितना रहता है, तो आप देखिए अगर किसी कोचिंग में 5000 बच्चे और उसमें से 50 सिलेक्ट हुए, इट्स नॉट अ गुड रिजल्ट, राइट। सिर्फ एक रैट रेस चली जा रही है, भेड़ चाल चली जा रही है कि अब हम सबको कोचिंग करनी ही करनी है। आई एम नॉट अगेंस्ट कोचिंग, मैं तो खुद इसमें मेरी ब्रेड एंड बटर रही है, बट यस, टीचर्स को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। कोचिंग, मैं आपको बताता हूं एक बार का इंसिडेंट। जब मैंने कहा कि सर ये तो एग्जाम में आता ही नहीं है, तो उनका जो कोचिंग के हेड थे, जो ओनर थे, उन्होंने कहा वी आर डूइंग द बिजनेस। ये बैंक का व्हाट यू कॉल कोचिंग थी। एंड बैंकिंग के एग्जाम में आपने देखा होगा कि बैंकिंग के एग्जाम में आपके एरर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या बहुत कम 20% ही आते हैं। तो उस समय जब मैं बात कर रहा हूं 2016 की, आज से 10 साल पहले की, राइट, जब इतना ऑनलाइन वगैरह नहीं था, और उस समय तक जो टीचर्स थे वो सिर्फ नाउन से लेके कंजंक्शन तक बच्चों को पढ़ाते थे, और उनका कोर्स हो जाता था इंग्लिश का, और फिर वो बच्चा एग्जाम देने चला जाता था और वहां जाके देखता था इट इज ऑल अबाउट पैसेज एंड क्लोज टेस्ट। तो मैंने बच्चों को भी कहा, मैंने सर को भी कहा, मैंने कहा सर इससे बच्चा पास नहीं होगा अगर हमने नाउन से लेके कंजंक्शन तक पढ़ा दिया। तो सर ने मुझे कहा कि सर हमें अपना बिजनेस भी करना है, हमें अपना बिजनेस चलाना है, बच्चों को खुश करना है। सी, this is the drawback, or this is the lacunas or the demerits of coaching industries, that they are just the business people, they are not here for serving the students। आपको लगता है कि कोई भी आपके भले के लिए बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। वहां पर वह सिर्फ और सिर्फ पैसा लेते हैं, और इसलिए रिपीटर्स बैच क्या होता है कि बच्चा ने एक बार पढ़ लिया, वो सेम चीज वापस पढ़ेगा 1 साल तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक। जब बच्चा मेरी क्लास में आता भी था तब मैं उनसे पूछता भी था कि गाइस, आप लोगों ने सभी ने ग्रामर पढ़ी है अपने स्कूल के अंदर, सबने पढ़ी होती है अपने स्कूल्स के अंदर। मैंने कहा तुम वहां पर 12 साल, चलो 6 साल तुमने पढ़ी, 12 साल नहीं मानते ना, 1 से लेके 5वीं तक मजे मारे, 6ठी से लेके 12वीं तक तुमने अंग्रेजी पढ़ी, ग्रामर पढ़ी, तो तुमने 6 साल अपने स्कूल के अंदर ग्रामर पढ़ी, सबने अलग अलग टीचर से। अब ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं आपको 3 महीने के अंदर ग्रामर बढ़िया कर दूंगा।
एम आई अ मैजिक, मतलब एम आई व्हाट यू कॉल कॉन्ज्योरर, क्या मैं एक विजार्ड हूं, क्या मैं एक मैजिशियन हूं कि जो तुम चीज 6 साल में नहीं कर पाए वो मैं आपको 3 मंथ में करा दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो इसीलिए जो कोचिंग है या जो हमारे पढ़ने और पढ़ाने का तरीका रहा है गाइस, आज हम आजाद हुए हैं, हमने देखा है कि लोगों ने अपने आजादी मनाई, अपने बोलने की आजादी है, किसी के पास घूमने की आजादी है, कपड़े पहनने की आजादी है, खाने पीने की आजादी है, लेकिन क्या हम अंग्रेजों के जो एजुकेशन सिस्टम था, जो मक्लॉय जिसको हम कहते हैं, राइट, कि क्या वह, और आपको ये जानकर बहुत एस्टॉनिशमेंट होगा, यू विल बी स्टार्टल्ड टू नो कि जो यह एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज लेकर आए थे, वह लाए थे कि उनको चाहिए था यहां पर उनका कोई हिसाब किताब कर सके, उनको चाहिए थे क्लर्क्स, और आज भी हम इसी एजुकेशन सिस्टम से, आज भी हम उसी तमगे के, उसी स्टैंडर्ड के आज हम लोग बना रहे हैं मैक्सिमम, राइट? सरकारी स्कूल के अंदर आप टीचर्स का आप स्टेटस देख ही चुके हो कि उनको कई बार ट्यूसडे की स्पेलिंग नहीं आती, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में क्या फर्क है, या फिर बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर हमारे पीजी में रह रहे थे, उनको मैंने कहा कि आप पढ़ें, वहां पे लिखा हुआ था मिस्टर स्लिम, और वो बोलते हैं कि सर ये सलीम कौन है, राइट? तो स्लिम और सलीम में बहुत फर्क होता है। तो अगर कोई व्यक्ति स्लिम नहीं पढ़ सकता है तो वो टीचर बनने के लायक भी नहीं है, फाइन। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम पर आप सोचिए कि क्यों हम बार बार पेरेंट्स एक ही चीज पर आप पैसा देते हैं। आपका 6ठी से 12वीं तक आपने स्कूल भी जा रहा है, बच्चा कोचिंग भी जा रहा है, और वही सेम चीजें पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ अलग पढ़ लिया, वही मैथ्स है, वही इंग्लिश है, रीजनिंग में आपको बता चुका हूं, प्लस जीके। कृपया करके अपने बच्चों के अंदर पेरेंट्स बचपन से आप उनको अखबार पढ़ाएं, हिंदी का पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं जरूर। और यहां पर पेरेंट्स की गलती है कि वह अपने बच्चों को न्यूज़पेपर, क्योंकि बच्चा जो है वो देख के सीखता है। आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक ट्रेन के अंदर एक महिला जा रही थी, एंड उस महिला के साथ एक छोटा बच्चा भी था, 4-1 साल का, है ना। अब महिला पढ़ रही है, उसका बच्चा भी अपनी किताब पढ़ रहा था। यह देख के जो साथ में एक पैसेंजर थे, बूढ़े से अंकल, वो बहुत ज्यादा एस्टॉनिश हुए कि अरे यह बच्चा कैसे पढ़ना सीखा। तो महिला ने कहा कि बच्चे कभी भी आप उनको सुना के नहीं बोल सकते कि बच्चे तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, बच्चा तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको स्वयं करना पड़ता है, बच्चा आपके पीछे पीछे करने लग जाता है। जो बच्चे हैं किड्स, दे डू नॉट लिसन, दे ऑलवेज इमिटेट। फाइन पेरेंट्स। तो अगर आज मैं देखता हूं, जब भी मैं क्लासेस में पूछता हूं कि क्या आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मुश्किल से अगर 50 जने हैं तो उसमें से कोई 4 जने होंगे जो बचपन से या जो अभी अखबार पढ़ रहे होंगे, बाकी अखबार नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे दादा पढ़ते थे, दादी पढ़ती थी, पापा पढ़ते थे, मम्मी पढ़ती थी, दीदी पढ़ती थी, और फिर मैं पढ़ता था। मतलब हमारे हायरार्किकल पढ़ा जाता था न्यूज़पेपर भी, राइट? तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जीके अच्छी होती है, और बच्चों के अंदर आपको इनक्विजिटिवनेस नहीं मारनी चाहिए। और यस, यह मेरी एक रिक्वेस्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ beseech फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ फ्री ऑनलाइन कोचिंग लाने से नहीं होगा। ऑनलाइन कोचिंग्स बहुत सारी हैं, फ्री भी हैं, आपकी यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे फ्री आ रहा है, लेकिन उससे आपके इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पॉलिसी है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जब तक कि हम उस पर काम नहीं करते, और हम जो डिजर्विंग और जो कंपिटेंट, जो एफिशिएंट लोग हैं, जब तक आप उनको सिलेक्ट करने का आप तरीका नहीं बदलते कि एक छोटा सा आपने एग्जाम दे दिया और उससे आप टीचर बन गए। आई डोंट थिंक दैट दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग और सिलेक्टिंग अ टीचर, राइट? टीचिंग एक बहुत बड़ा रोल है। कि चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक वह होता है जिसकी गोद में देश का प्रलय और निर्माण, राइट? क्योंकि उसी के वहां से निकलेंगे वो चीजें। अभी आपने देखा था सीजेपी के अंदर कितने महान महान लोग, और कैसे कैसे उनकी भाषा और कैसे कैसे उनके विचार थे। तो अगर हम ऐसे लोग बना रहे हैं एजुकेशन के द्वारा, तो वी नीड टू थिंक अपॉन इट दैट देयर शुड बी चेंज। दो मोदी गवर्नमेंट हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स इन रीफ्रेमिंग द स्ट्रक्चर, वेदर आपने मुगल्स हटाए हो, चाहे अंग्रेजों का जो आपने बखान करा आपने वो हटाया हो, और जरूरी भी था। जब भी कभी यह नाम चेंज हो रहे थे तो मुझसे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये ठीक है क्या, ठीक है क्या? मैंने कहा ऑफ कोर्स, जिन लोगों ने हमारी माताओं और बहनों की अगर इज्जत लूटी, हमारे देश को लूटा, जलाया, आप कत्लेआम करा, मासकर करा, कारनेज करा, तो एटलीस्ट मैं उस व्यक्ति का नाम तो अपने शहर के अंदर नहीं देखना चाहूंगा
और आपने देखा होगा यदि आपके घर पर कोई व्यक्ति कब्जा कर ले, लेकिन जब आप वापस आओगे तो आप अपनी नेम प्लेट लगाओगे, उसके नाम की थोड़ी ना लगा के रखोगे। फाइन। तो आज जो हमारे एजुकेशन, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं स्कूल में था, जब मैं 8वीं कक्षा में था, तब हमें ही पढ़ाया जाता था। वो तो हमारी टीचर थोड़ी सी अच्छी थी जिन्होंने कहा कि ये गलत है ना। हमें पढ़ाया जाता था कि अगर अंग्रेज हमारे भारत में नहीं आते तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होता। यह कितना एस्टॉनिशिंग है, हम तो उससे पहले डेवलप थे, जब अंग्रेज लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, तब हमारे यहां पर यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, तब हमारे यहां पर वेद और व्हाट यू कॉल पुराण लिखे गए थे, और उसके अंदर इतना ज्यादा नॉलेज। आज विश्व में जितनी भी आप चीजें देखते हैं उसके अंदर जो बेसिक नॉलेज है वो सारी हमारी है, एंड वी वर द पायनियर्स ऑफ दैट नॉलेज। फाइन। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि हम स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, टीचर्स, हम सभी मिलकर एक ऐसा निर्माण करें जिसके अंदर हम बच्चों को, उनको इनक्विजिटिव बनाएं, कि उनको बेसिक छोटी छोटी चीजें उनको पता होनी चाहिए। कि अगर बच्चा केजी पढ़कर आया है तो उसके अंदर की आप, आइंस्टाइन ने कहा था, जाते जाते आपको एक और चीज बता दूं, आइंस्टाइन ने कहा था बच्चों को यह नहीं बताएं कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको यह बताइए कि प्रश्न कैसे किया जाता है। जिस दिन बच्चे ये सीख गए, उनके अंदर चीजों को जानने की उत्सुकता बनी रहेगी। फाइन। तो इसी के साथ आई होप अब हम सभी मिलकर एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण करेंगे और उसके अंदर हम शिक्षा के अंदर भी हम योगदान देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपन। और हाँ, अब से आपके पास रेगुलर, जो बीच में एक ब्रेक आया था बहुत लंबा जिसके अंदर मैं आपको नहीं मिल पा रहा था, अब से आपके पास रेगुलर वीडियोस आएंगे जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश के ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन तीनों। मिलते हैं अपन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।